हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का वक्त। तो बाकी सुबह के सारे काम हो के मैंने सब काम ख़त्म हो गए हुए हैं। तो मैं बस थोड़ा आराम करने जा रही थी। तो मेरी बेटी कुछ मांग रही थी खाने के लिए। तो वो ऐसे ही करती है दिन भर, कुछ ना कुछ खाना खाने के अलावा उसे बाकी सब कुछ चाहिए होता है। तो ये मुझसे चूड़ी मांग रही थी, तो वही मैं किचन में आई हूँ उसे देने के लिए। तो वही मैं उसे दे देती हूँ, नहीं तो फिर वो मुझे आराम नहीं करने देगी जब तक मैं उसे नहीं दूंगी। तो वही मैं उसके लिए निकाल रही हूँ यहाँ पर खाने के लिए चूड़ी। तो यहाँ पर मैं वही उसे निकाल के मकई का जो चूड़ी होता है उसे दे रही थी। और मैं खुद के लिए चना निकाल रही थी। उसे मैंने निकाल के दिया तो मेरा भी मन कर दिया खाने का, तो मैं अपने लिए चना निकाल रही थी। तो ये मेरी अलीना ये सब चीज़ें ज़्यादा खाती है। तो मैं हमेशा उसके लिए सब रखती हूँ खाने के लिए। कभी कभी ख़त्म हो जाता है तो मैं भूल जाती हूँ मंगाना, तो वो खुद ही बोल बोल के अपने पापा को याद दिलाती है कि पापा लेते आइएगा। तो उसके पापा ला के रख देते हैं कि लोग खाते रहना। तो यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग खा रहे थे। उसके बाद से फिर हम सब आराम करेंगे। अब बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं और हम लोग आराम करते हैं। और यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था, शाम के करीब 5 बज गए हुए थे। तो मुझे थोड़ा सा चावल साफ़ करना था, तो वही मैं चावल साफ़ कर रही थी। और बच्चे बच्चे अभी बाहर ही थे, आ ही नहीं रहे थे वो बुलाने से। और मेरे हस्बैंड अभी सोए हुए थे। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम है तो मैं चावलों को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सामने वाले फ्लैट में साफ़ कर लेती हूँ, यहाँ पर अच्छी रोशनी आती है। तो अभी करीब शाम के 5 बज चुके हुए हैं। तो मैंने थोड़ी देर आराम किया हुआ है और बच्चे मेरे बाहर खेल रहे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा चावल साफ़ करना था, तो वही मैं यहाँ पे चावल साफ़ करने के लिए आई हूँ। तो ये मेरे फ्लैट के सामने फ्लैट है, जिसकी अभी फिनिशिंग नहीं हुई है। तो अगर चावल वगैरह साफ़ करने होते हैं तो मैं यहीं पे बैठ के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रूम के अंदर बैठ के साफ़ करने से फिर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, क्योंकि चावलों में बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो मैं फिर यहीं पे बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों को बुला रही थी कि आ जाओ, बहुत शाम हो गई, 5:30 बज गए हुए थे। चावलों को फटकने के बाद मैंने सोचा मैं उन्हें बुला लूँ। तो ज़्यादातर तो मैं बुलाती हूँ तो वो नहीं आते हैं, लेकिन आज तुरंत आ जाते हैं वापस। और देखिए यहाँ पर मैंने लगा के रखा है एलोवेरा का प्लांट। तो उसमें बहुत ही धूल बढ़ गई हुई है, तो मैंने बहुत दिनों से उसमें पानी नहीं डाला है। तो मैं कल फिर सुबह में उसमें पानी डाल दूँगी। अभी मैं जा रही अपने बच्चों को नाश्ता देने। तो मैंने बच्चों को बुलाया है, वो दोनों हाथ मुँह धो लेते हैं। उसके बाद शाम में मैंने नाश्ता दे रही थी। तो मैंने सुबह में सेवई बनाई हुई थी, तो वही सेवई थी, तो मैं दोनों को दे देती हूँ खाने के लिए। तो दोनों को सेवई बहुत पसंद है, तो मैं फिर वही दे दूँगी उन्हीं सब शाम में खाने के लिए नाश्ता। और मेरा बेटा भी देखिए गया हुआ था दूध लेने के लिए, तो वही दूध लेके आया हुआ था। तो मैंने सोचा मैं उसे भी रख देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि अब शाम हो गया है तो मैं उबाल ही लेती हूँ इसे। फिर अभी हस्बैंड भी जग गए हुए हैं, तो उन्हें भी चाय या कॉफ़ी देना होगा, तो मैं इसे उबाल ही लेती हूँ। और जितना भी कल का दूध था वो तो मैंने सुबह में सेवई बना दिया हुआ था, इस वजह से दूध नहीं था। तो ये, और देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे बैठ के खा रहे थे और बोले थे मम्मा बहुत टेस्टी है। तो उन्हें पसंद आती खीर। मीठे में तो खीर वगैरह अगर मैं बना देती हूँ तो वो उतने नहीं खाते हैं। और सेवई अगर बना देती हूँ तो दोनों को बहुत अच्छी लगती है सेवई। तो मैं बना देती हूँ, अक्सर हफ्ते में 1 दिन ज़रूर बना देती हूँ लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं शाम हो गया था, तो मैं बच्चों को बैठ के पढ़ा रही थी और मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हुए थे। तो मेरी बेटी मुझसे दूर भाग रही थी, बोली थी कि नहीं मैं आपसे नहीं पढ़ूंगी, आप बहुत गुस्सा करती हैं। कल मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया हुआ था पढ़ाते वक्त, मैंने उसे दिया हुआ था सब्जियों का नाम याद करने के लिए, तो वो नहीं याद करके सुना रही थी। तो वही मैं उसे डांट देती हूँ कल। तो ये आज वो मुझसे नहीं पढ़ रही थी, बोली थी कि नहीं आप गुस्सा करती हैं बहुत, मैं नहीं पढ़ूंगी आपसे। फिर बहुत मैं समझाने के बाद से वो थोड़ा मेरे पास आ जाती है पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों में उसको एडमिशन कराना है। तो मैं उससे कुछ कुछ चीज़ें याद करा रही, जैसे सब्जियों के नाम, फलों के नाम, जानवरों के नाम। तो वही आजकल मैं उसे देती हूँ याद करने के लिए, तो वो याद ही नहीं करती है, बोलती है नहीं, बहाने बनाती है, पढ़ाई नहीं करती है ठीक से। और मैं जहाँ एडमिशन का नाम लेती हूँ कि हाँ एडमिशन कराना है, बस रोना स्टार्ट कर देती है कि नहीं मैं अभी पढ़ने नहीं जाऊँगी। लेकिन अब तो जाना ही है, वैसे भी बहुत लेट हो गया हुआ कोरोना की वजह से। तो पढ़ाई तो अब स्टार्ट करनी ही है उसकी। और यहाँ पर
मैं फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद से चली जाती हूँ किचन में। मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे चिकन, तो उसी की बनाने की तैयारी करने लगती हूँ मैं। और बीच बीच में मैं जाके बच्चों को भी देख रही थी कि पढ़ाई कर रहे कि नहीं। तो मेरा बच्चा मतलब मेरा बेटा होमवर्क बनाने के बाद से वो स्टोरी बैठ के लिख रहा था। उसे आदत है, शौक़ है उसे, कभी कभी खुद से बैठ के ऐसे स्टोरी लिखता है वो। और मतलब बेटी तो मतलब मैंने उसे स्पेलिंग दी हुई थी लिखने के लिए, तो वो स्पेलिंग लिख रही थी। और यहाँ पर मैं अपना किचन का भी काम कर रही थी। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हुए थे, वो कुछ काम था उन्हें, तो मतलब वो आए थे तो फिर चिकन देके वो फिर चले जाते हैं बाहर, थोड़ा कुछ काम था उन्हें ज़रूरी। तो फिर मैं अपना किचन का भी काम कर रही थी और मैं बच्चों को भी देख रही थी। तो यहाँ पर प्याज बहुत ही मतलब आँखों में लग रहा था। मैं धो के यूज़ कर रही थी, मतलब धो के काट रही थी, फिर भी आँखों में बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैं वही चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद से सारी तैयारी करने के बाद से मैं चिकन को बना लेती हूँ। तो बस कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, और जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं लहसुन को कूट ले रही हूँ। तो मैं हमेशा चिकन में अदरक नहीं डालती हूँ, मतलब कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती। तो बिना अदरक के भी बहुत ही टेस्टी बन जाता है, इस वजह से अदरक मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। और प्याज डालने के साथ मैं मतलब इसमें थोड़ा से 2 लौंग और 2 इलायची मैं डाल दे रही हूँ। अब इसके बाद प्याज को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जितना भी प्याज था मैंने सब डाल दिया हुआ है। और जब तक मैं मसाला बना ले रही हूँ, जो मतलब लहसुन कूट के मैंने रखा हुआ है उसी में जो मसाले होते हैं रोज़ के, सारे मसाले मैं डाल दे रही हूँ। जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और चिकन मसाला थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। मुझे चिकन मसाला ऐड करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ प्याज भी मेरे फ्राई हो रहे थे। तो प्याज बस थोड़ा मतलब फ्राई हो ही गए थे, तो मतलब चिकन को मैं इसमें डाल के अब प्याज के साथ चिकन को बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगी, कम से कम 10 मिनट। तो मैं चिकन को धो के रख देती हूँ जाली वाले बर्तन में, तो उसमें से सारा पानी अच्छे से निकल जाता है। तो चिकन बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अगर उसमें पानी पानी रहता है तो फिर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है, तो फिर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो मैं तो चिकन इसी तरीके से हमेशा बनाती हूँ। इसके पहले मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया था, तो उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा था। तो मैं मतलब जैसे कि मैंने चिकन में सारे मसाले जो होते हैं पहले से लगा के रख दिया था, और उसके बाद से मैंने उसे प्याज फ्राई करके फिर चिकन को डाल के पकाया था उसमें। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, उतना फीका फीका सा लग रहा था। तो और लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैं आज बना रही हूँ। तो मुझे इस तरह से बनाना और बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और देखिए चिकन बनाने के साथ साथ मैं आटा भी गूँथ ले रही हूँ। तो मतलब साथ में चिकन बनाने के साथ मैं रोटियां भी बना लूँगी। और देखिए यहाँ पर चिकन मेरा भुन गया हुआ, कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसमें। तो बस मैं इसमें पानी लगा दूँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी क्योंकि रोटियों से खाना है, तो रोटी से ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, मतलब गाढ़ी गाढ़ी वाली अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी ये मैं लगाऊँगी पानी। और अगर पुलाव से खाना होता है तो अब थोड़ा ज़्यादा मतलब ग्रेवी में रख देती हूँ। और यहाँ पर साथ में मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। तो मैंने चिकन को दूसरे चूल्हे पर रख दिया हुआ है, क्योंकि मैं इधर ही रोटी बनाती हूँ, उस तरफ मैं बनाती हूँ तो मुझे उल्टा लगता है, जैसे लगता है मतलब मुझे परेशानी हो जाती है फिर रोटी बनाने में। इस वजह से मैं इसी साइड में रोटी बनाती हूँ। और बस रोटियाँ बनाने के बाद से मैं खाना भी लगा देती हूँ। बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो बस उसके बाद से हम लोग खाना खा लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बना था चिकन, हमेशा ही टेस्टी बनता है। और देख लीजिए बस यही हमारा आज का खाना था, चिकन और रोटी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि थोड़ा प्याज भी काट लो, तो मतलब वही मैं प्याज काट ले रही थी। तो मैं प्याज है उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूँगी तो अच्छा लगता है। तो नींबू तो हमेशा ही रहता है घर में मतलब, तो मैं नींबू भी डाल दे रही थी। मेरे हस्बैंड बोले थे ऐसे ही काट लो, तो मैंने फिर अच्छे से उसमें नींबू भी डाल दिया, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो बस यही हमारा आज का खाना रहेगा, रोटी और चिकन। और मेरा आज का व्लॉग भी बस इतना ही रहेगा। अगर अच्छी लगी हो आप लोग को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।